पता है उसके अंदर एजुकेशन का विषय छूट गया। हमारे गांव में आया एजुकेशन नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम पूरा टोटल लॉस हो चुका है। उसके नहीं, अभी एजुकेशन का जो मामला है तो हम अच्छा एजुकेशन और एजुकेशन के लिए और वोट्स मिले और बीजेपी के प्रताप दादा जो है उनको 3,931 वोट मिले। 2014 में अमरीश भाई पटेल जो है उनको 1,33,346 वोट्स मिले मालेगांव में मध्य में, और सुभाष भामरे बीजेपी को 5,746 वोट्स मिले। और 2019 में कुणाल बाबा उम्मीदवार थे सेक्युलर कांग्रेस के, उनको मालेगांव मध्य में 1,26,273 वोट्स मिले और बीजेपी को 5,352 वोट मिले। और अभी 2024 में मुझे 1,98,869 वोट मिले। डॉक्टर सुभाष भामरे जी को बीजेपी को 4,542 वोट मिले। ये चारों चुनाव जो है उसमें बीजेपी 6,000 से आगे कभी भी नहीं गई थी, और जो सेक्युलर उम्मीदवार उनको ज़्यादा वोट्स मिले, 1 लाख से ज़्यादा। अभी पिछले टाइम जो कुणाल बाबा को 1,26,000 वोट्स मिले और एक टाइम मुझे 1,98,000 वोट्स मिले। मेरे वोट 70,000 से बढ़ गए पिछले टाइम से, बराबर। लेकिन अगर आप जो 5 विधानसभा मतदान है उसमें बागलान में जो पिछले टाइम कुणाल बाबा वो 72,000 से पीछे थे, मैं 22,000 से पीछे, तो 50,000 वोट्स वहाँ पे भी मेरे बढ़ गए हैं। वैसे ही धुलिया सिटी में सिर्फ 4,800 वोट्स से मैं पीछे हूँ, वहाँ पे मेरे 32,000 वोट्स बढ़ गए हैं। वैसे ही धुलिया ग्रामीण में 90,000 से कुणाल बाबा पीछे थे, वहाँ पे मैं 32,000 से पीछे हूँ। यानी वहाँ पे भी वोट्स मिले सभी जगह 50,000, 30,000, 32,000, यानी हिंदू वोट्स भी मेरे बढ़ गए, मुस्लिम वोट भी मेरे बढ़ गए। ऐसा यहाँ पे वोट जिहाद का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि मालेगांव मध्य में बीजेपी 6,000 से आगे गई नहीं है। मालेगांव का जो मुस्लिम है वो आज तक उन्होंने सेक्युलर उम्मीदवार को ही वोट्स दिए, और मुझे बहुत गर्व है। मैं कांग्रेस और महा विकास आघाड़ी की उम्मीदवार होने की तहत मैं महिला होते हुए भी यहाँ के मालेगांव मध्य के 90% मुस्लिम और 10% हिंदू बांधव है, तो उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा और मुझे यहाँ पे मतदान यहाँ पे मिला है। मैं आपको आपके जरिए उनको बताती हूँ कि मैं हमेशा उनके पीछे रहूँगी। मैं कभी भी कोई भी उनको दिक्कत आई तो मैं उनको मदद करूँगी। तो आप बोल रहे हैं मैडम वोट जिहाद का सवाल नहीं आता? तो मालेगांव को क्या बदनाम किया जा रहा है? अभी मालेगांव को जो कोई ठराविक लोग हैं वो बीजेपी से हाथ मिला के मालेगांव को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये बीजेपी का फेक नैरेटिव है, ये मुझे बताने का है। के बाद किरण सोनिया 3 मरतबा मालेगांव में, हर मरतबा उन्होंने अलग अलग प्रकार के आरोप मालेगांव पर लगाए। उनका धंधा ही है वो जहाँ भी जाते हैं ना ऐसा ही करते हैं, जाति में झगड़ा लगाने का, धर्म में झगड़ा लगाने का, ऐसा ही वो काम करते हैं। उनको छोड़ दिया है बीजेपी ने ये करने के लिए, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे रोहिंग्या रहते
और इंडिया को दाखिले बना के दिए गए, क्या आपके कुछ ऑफिसर से ऐसे बात वगैरह हुई? मालेगांव में जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो यहाँ पे उनका जन्म हुआ है, वो वर्षों साल से यहाँ पे रहते हैं। वो कभी भी बांग्लादेशियों को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कोई नहीं करेगा। बांग्लादेशियों से रहेगा या रोहिंग्या रहेंगे तो उनके खिलाफ यहाँ के मुस्लिम बांधव हैं और हम सब। अगर कोई रहेगा तो पुलिस कार्रवाई उन पर होगी, वो देखेंगे कि क्या करना है। मैंने ऐसा कहा कि अधिकारियों ने अपनी गलती को स्वीकार किया, प्रांत ने माना कि हाँ हमसे गलती हुई है, आयुक्त ने माना कि हाँ हमसे गलती हुई है, तो क्या आप भी अलावा बैठक लेकर उनसे बातचीत करेंगे कि उनसे कौन सी गलती हुई है? उन्होंने ऐसा बोला है, मैंने उनसे बात की तो वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे थे, तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमने जो जाति के दाखले तो वो हम देते हैं, लेकिन तहसील पहले कोर्ट से आते थे, कोर्ट के जरिए। अभी 2023 के बाद तहसीलदार कार्यालय से आते वो दाखले, जन्म के दाखले। तो वो सब पड़ताल करके आधार कार्ड और जो भी कागज पत्र है वो देख के ही मालेगांव में यानी महानगर पालिका में आते, तो वो दाखले उनको देते हैं। और जो भी अगर जिसके पास कागज पत्र है, आधार कार्ड है, उनको दाखला देना ही चाहिए। मैडम वो मालेगांव में कुछ होंगे। लीडर लोग आपसे दाखला नाराज तो- है, ऐसा लगता है जैसे हाँ? पीछे आसिफ भाई, मालेगांव कुछ लीडर लोग नाराज है आपसे, ऐसा लगता जैसे आसिफ भाई का भी बयान आया, एजाज बेग का भी बयान आया, आप प्रचार में भी आए नहीं असम्बली चुनाव के। ऐसा है, मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मेरे ऊपर बहुत सारे मतदार संघ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली थी। वहाँ पे मैं गई थी और ऐसा कोई नहीं है, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है। और मैं 4 बार आसिफ भाई को भी मिलने के लिए चुन के आने के बाद गई थी, लेकिन वो मुंबई वो नहीं थे घर पे। मैंने अपने साजिदा मैडम से मेरी मुलाकात हुई, तायरा मैडम के यहाँ मैं गई थी, घर पे गई थी, मेरी अच्छी मुलाकात हुई। ऐसा कोई नहीं। सर्विस रोड को लेकर आपने कहा कि ये मैंने लेकर दिया, सर्विस रोड का, हाईवे का। हाँ, मालेगांव मध्य के एमएलए कहते हैं कि ये मेरा काम है, माजी के खासदार कहते हैं कि ये पाठपुरावा मैंने किया है नितिन गडकरी के जी के केस। अभी आप कहते हैं कि ये पाठपुरावा मैंने किया। ऐसा है कि सभी का सहयोग, कोई भी काम अगर करना है तो उन्होंने प्रयत्न किया होगा। मैं ना नहीं बोलती, लेकिन मैंने खासदार होने के नाते प्रचार करते समय जो मतदारों ने मुझे बोला था कि ये सर्विस रोड होना जरूरी है, तो मैंने गडकरी साहब को पत्र दिया है और वो मंजूर हो रहा है। उन्होंने भी दिया होगा, मैं ना बोली नहीं। मागच्या वर्षाचा भाजपचा अजेंडा होता विकास कामांचा, हा जो काम आता तुम्ही प्रस्तावित सांगितला त्याच प्रत्येक मालेगावचे उड्डाणपूल आहेत, त्याच कामानिमित्त इथले मंत्री जे आहेत ते सुद्धा गडकरी साहेबांना भेटून घ्या उड्डाणपुलांची त्यांनी सुद्धा मागणी द्यायच्या। हे बघा, जे काही पूर्वीच्या लोकांनी केलं असेल ते केलं असेल, बरोबर आहे। परंतु मी निवडून आल्यानंतर मी जे कामं मला करायचे होते, जे दिसले, नागरिकांच्या ज्या मागण्या होत्या त्याचे पत्र मी दिले आणि ते कामं काही मंजूर झाले, काही मंजूर होण्याच्या मार्गावर आहेत, काही प्रस्तावित आहेत। मॅडम याच्यातला एक विषय असं आहे की काही वर्षांपूर्वी माजी आमदार आसिफ शेख यांनी रोहिंग्या आणि बांगलादेशी यांना मालेगाव स्थान द्यावं यासाठी मोर्चा काढला होता, तरीही ते काम नसेल होतं, यावर काय सांगता? ते मागचं मला काही सांगता येणार नाही, कारण त्यांनी काय केलं होतं हे मला कल्पना नाही। मॅडम मनमाड इंदूरचा विषय 18,000 कोटी हो, आता नेमकं काय शिजलंय? याला निधी मंजूर झालेला आहे आणि जागा अधिग्रहण जे काही त्याच्यासाठी, कारण मोठी 300 किलोमीटर त्याचं हे आहे, तर त्याचं जागा अधिग्रहण करण्याचं काम चालू आहे, पहिल्या टप्प्याचं दादा लँड ॲक्वायझिशन लँड ॲक्विजिशन कधीपर्यंत पूर्ण होईल असं? नाही, आता ते
त्यांना किंवा प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होते असं किती दिवसापासून विषय समजा? नाही, जिथे जागा जागा अधिग्रहणाचं काम चालू आहे, जिथे जिथे जागा मिळते त्यांना ते काम ते चालू आहे. मैडम 7 महीना हो चुका है, आपको जीत के आने पार्लियामेंट में। शहर में इस तरीके की चर्चा चल रही है कि मैडम आती हैं, कुछ लोगों से मिलती हैं, इस्तकबाल होता है, उनका मेमोरेंडम लेती हैं और चले जाती है, लेकिन अभी तक के शहर में कब काम शुरू होगा, कब ऐसा होगा? ऐसा है, अभी 6-7 महीने हो गए, एक काम जो है कोई काम शुरू भी हुए नेक्स्ट महीने, बराबर है, और 6 महीने में ऐसा थोड़ी होगा, प्रोसेस रहती है, यानी मान्यता मिलती है, फिर वो DPR तैयार होता है, निविदा निकलती है, फिर काम चालू होता है ना. आपने कहा था कि मैं मालेगांव के अंदर ऑफिस भी डालूंगी, संपर्क कार्य मालेगांव में ऑफिस डालना है, जगह का तलाश चालू है, क्योंकि रोड पे सबको आसानी से आना जाना चाहिए, इसलिए जगह हम देख रहे हैं, और जरूर ऑफिस हम वहाँ पे करेंगे. और जो खासदार निधि जो है उसमें से ई पोर्टल को हमने कुछ काम दिए भी, 60 लाख के खासदार निधि में से काम दिए और भी देने हैं. बाकी अल्पसंख्यक जो निधि रहता है उसमें से 40 कोटी के प्रश्न जो पत्र है वो प्रशासकीय मान्यता के लिए है. मिन्नत मदरसा है, यहाँ पे DPR रास्ता वो भी काम तैयार हो रहा है, और कई कामों के यानी 2-3 कोटी के कामों के भूमि पूजन भी होना है. वायरी गटर को लेके मैडम आपसे पहले भी बात हुई थी, हाँ, अंडरग्राउंड गटर को लेकर अड़ाव बैठक लगाने वाले थे, अभी तक आपने लेटर दिया और इसके पहले आपने कहा कि हमने आयुक्त को आदेश दिया है काम बंद कर देने का, आयुक्त तो सामने वो काम चालू है अभी? नहीं, आयुक्त तो सामने मुझे बोला कि वो बंद करके हम सिटी में के जो काम है वो करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बोला है. अगर आप बोल रहे हैं कि वो काम चालू है पूरे शहर को खंडर बंद जब वो चालू है उतने तक वो पूरा करेंगे, उसके आगे नहीं चालू करेंगे. मैडम जहाँ जहाँ पर वो पहले लोग जो- पाइप डाल रहे हैं वो आज तक पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ पूरा शहर ही समझ लो पहुँच चुके हैं वो लोग, लेकिन कहीं पे भी उसके ऊपर माल डाल के उसको नहीं करने सकते. पेशेवर काम नहीं हुआ है। पेशेवर काम नहीं हुआ है. जो एग्रीमेंट में था ठेकेदार को उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है. नहीं, उसके बारे में एक मीटिंग है. जिल्हा निर्मितीसाठी जिल्हा निर्मिती ही झाली पाहिजे, आणि याच्यासाठी आमची आग्रहाची मागणी आहे. मला फक्त आपल्या माध्यमातून एकच सांगायचंय की हे बीजेपीच्या माध्यमातून हे दहशतीचं, दादागिरीचं, भीतीचं वातावरण हे तयार करतात. तर मला एवढं सांगायचंय, माझे मुस्लिम बांधव, माझे हिंदू बांधव यांना मी असं सांगू इच्छिते की डरो मत. कोई भी अगर गलत तरीके से के आएंगे और जानबूझ के यहाँ का वातावरण खराब करेंगे तो ऐसा नहीं होगा. क्या आप रास्ते पर उतर कर एक आध मोर्चा या कुछ ऐसा मतलब लोगों को हिम्मत या हौसला देने के लिए? नहीं, मोर्चा नहीं, मैं आपके जरिए मैं बताती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा. हर एक को दाखला मिलेगा, जिसके पास सही कागज पत्र है उनको जरूर दाखले जो है जन्म तारीख के वो मिलेंगे. कोई दिक्कत नहीं आएगी. किसी को भी अगर कुछ होगा तो मुझे बताओ, मैं मदद करूँगी. और डरने का कोई काम नहीं है, किसी से डरने का नहीं है. मैं हमेशा मुस्लिम और हिंदू भाइयों के पीछे हूँ. मैडम आपने सब तफसील बताया, उसके अंदर एजुकेशन का विषय छूट गया. मालेगांव में आया एजुकेशन नहीं है, पर अभी एजुकेशन का सिस्टम पूरा टोटल लॉस हो चुका है. उसके नहीं, अभी एजुकेशन का जो मामला है तो हम अच्छा एजुकेशन और एजुकेशन के लिए और क्या कर सकते हैं इसके लिए मुझे मीटिंग लेनी है. अभी हमारे मालेगांव बाहर के जो आमदार है डॉक्टर दादा भूसे साहब, वो एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं, उनके साथ भी मुझे बात करना है. और हम अच्छी तरह से यानी हमारे जो बच्चे अच्छी तरह से उनकी पढ़ाई हो और
जूनियर कॉलेज है तो जहाँ पे जूनियर कॉलेज तक है तो वहाँ पे सीनियर कॉलेज देना पड़ेगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज देना पड़ेगा, इसलिए मैं जरूर कोशिश करूँ। थोड़ा तालीम माफिया के ऊपर भी मतलब कुछ अपना मतलब वाच नहीं करते, एजुकेशन माफिया जो है उस पर कुछ वाच नहीं करते। अगर एजुकेशन माफिया का कुछ मसला है तो अगर मुझे किसी ने बताया तो मैं जरूर उसकी जांच करूँ। सटाण्याची पण ट्रॅफिक होते, तुम्ही सटाण्याचा चौपदरी हा विषय आहे का तुमच्याकडे? मालेगाव सटाणा रस्ता, कुठलं मालेगाव ते सटाणा रस्ता याच्यावर ट्रॅफिक मोठ्या प्रमाणात वाढते. 6 लेन आपण करतो सटाणा ठीक है मैडम, थैंक यू।